नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूनम है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज अ ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट कॉमन कंप्लेंट सर्वाइकल पेन के बारे में, जिसको हम नेक पेन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी जो नेक और शोल्डर रीजन है उसमें पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। इट कैन बी माइल्ड टू सीवियर, बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसमें पेन का मोस्ट कॉमनली हमारा पेन कैसा होता है, उसमें स्टैबिंग पेन होता है, कई बार हमें बर्निंग पेन होता है और कई बार हमें ऐसे लग रहा है कि नमनेस हो रही है हमारे शोल्डर में और हमारे हाथों की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन कंप्लेन है आजकल अमंग अडल्ट्स, स्टूडेंट्स एंड वुमेन्स। अब बात करते हैं इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉजेज है इसका मसल स्ट्रेन, जो पहला रीजन है। मसल स्ट्रेन में किन में होता है मोस्ट कॉमनली? जो हमारे डेस्क जॉब वर्कर्स हैं उनमें, या जिनकी आई साइट ठीक नहीं है, या जिनका स्ट्रेनिंग का काम है, जैसे उनको बार बार गोल्स को फोकस करके ऊपर या नीचे की तरफ देखना है, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा नेक पेन या सर्वाइकल पेन होता है। फिर आता है पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर में फर्स्ट होता है हमारा जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्स्टेंटली ब्लैक बोर्ड को या स्क्रीन को देखते रहते हैं, तो इससे उनका जो मस्कुलर इम्बैलेंस है शोल्डर का और इंटीरियर शोल्डर या पोस्टीरियर शोल्डर का बैलेंस ख़राब हो जाता है मसल्स का, तो उसकी वजह से उनका पोस्चर भी ख़राब हो जाता है। जो लेडीज़ स्विंग और स्टिचिंग का काम करती हैं उनमें भी ये बहुत कॉमन कंप्लेन है सर्वाइकल पेन की। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रोमा। ट्रोमा में होता है कि कोई भी अक्यूट इंजरी हुई हो आपको, कि जिसकी वजह से आप अपनी गर्दन को नहीं हिला पा रहे हो, या आप रात को किसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में सोए हों, सुबह आपको दिक्कत हो रही है आपको गर्दन को हिलाने में, या आपको कोई बहुत प्रोलॉन्ग स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस की वजह से भी हेडेक रह रहा है आपको बार बार, तो दैट कैन ऑल्सो एड टू द सर्वाइकल पेन। अब बात करेंगे कितने टाइप का सर्वाइकल पेन होता है। पहला होता है अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है कि आपको बहुत लंबे टाइम से नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 1 या 1.5 महीने से या 6 हफ्तों से चला आ रहा है। ये इसका जो कॉमन कोज है वो ये होता है कि कोई ट्रॉमा आपको पीछे रहा हो या कोई इंजरी हुई हो। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन में कि बहुत लंबे टाइम से आपको कोई स्ट्रेस चल रहा हो, या कोई ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आ गए हो आपकी सर्वाइकल स्पाइन में, या आपको हर्निएटेड डिस्क रही हो मोर देन। इसमें क्या होता है कि ये 2 से 3 महीने से ज़्यादा लंबे टाइम से आपको चल रहा हो, तो उसको हम क्रॉनिक सर्वाइकल पेन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रेडिकुलर पेन। रेडिकुलर पेन में क्या होता है कि जब पहले हम ध्यान नहीं देते, हमारा पेन चलता रहता है और बढ़ता रहता है, तो हमारा जो पेन है वो हमारे हाथों में आने लगता है, जिसमें हमें टिंगलिंग, नमनेस शोल्डर रीजन में या हाथों में, हाथों तक शुरू हो जाती है, तो उसको हम रेडिकुलर पेन भी बोलते हैं। एक नेक्स्ट कॉमन कोज है इसका मायोफेशियल पेन। मायोफेशियल पेन है मतलब हमारी जो नेक मसल्स हैं या हमारी शोल्डर मसल हैं, उनमें हमारे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पेन होता है, जिनको हम ट्रिगर एरियाज बोलते हैं या ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे प्रिवेंशन क्या है इसका? पहले स्टे एक्टिव, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात है आप अपना पोस्चर मेंटेन करके रखिए, अपने गुड पोस्चर की तरफ ध्यान दीजिए। थर्ड थिंग है कि आप कोई भी हैवी वेट अपने शोल्डर्स पे ना उठाएं। जैसे स्टूडेंट्स हैं उनका कैरी बैग या स्कूल बैग बहुत हैवी है, तो उसमें जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो रखें, या उसके जो वेट है उसको इक्वली डिवाइड करें दोनों शोल्डर्स के ऊपर। मैं आपको बताती हूँ सर्वाइकल पेन की कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज जो आप घर पे कर सकते हैं। तो उसमें पहली एक्सरसाइजेज है चिन टक्स। तो चिन टक्स आपको कैसे करना है? आप जैसे सामने बैठे हैं, आपको मिरर के सामने बैठना है और अपना डबल चिन बनाने की कोशिश करनी है, लाइक दिस। रिलैक्स। ये जो आपने डबल चिन बनाया है उसको आपने 20 सेकंड तक रोक के रखना है, 1 से 20 तक की गिनती गिननी है और फिर छोड़ देना है। इसको आपने 10 बार करना है घर पे। दूसरा हमारा आता है नेक स्ट्रेचेस। बैठे बैठे आपने वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं आप, इसके लिए आपको स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बैठे हैं, आपने अपने एक हाथ से नीचे की तरफ लटकाया या चेयर को होल्ड कर लिया, दूसरे हाथ से आपने अपने नेक को इस तरफ से स्ट्रेच किया। इसको भी आपने 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और ढीला छोड़। इसमें आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा प्रॉपर, तो आपने 20 सेकंड तक स्ट्रेच करके रखना है और फिर छोड़ देना है। फिर ऐसे ही आपने दूसरी साइड करना है, इसमें भी आपने 20 सेकंड होल्ड करना है और फिर आपने छोड़ देना है। रिलैक्स। थर्ड एक्सरसाइज शोल्डर ब्लेड स्क्वीज। इसमें आपने क्या करना है, अपने दोनों शोल्डर्स को पीछे की तरफ लेके जाना है, ऐसे। इसमें भी आपने 20 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर
छोड़ देना है आपको। ये थी हमारी कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस, और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने जो पिल्लो है उसकी ऊंचाई को कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पिल्लो बिल्कुल नहीं लगाना है, आप पिल्लो को लगाना है, आपने पिल्लो लगाना है, लेकिन उसकी जो हाइट है, जो लेंथ है, वो ना बहुत ऊंचा रखना है ना बहुत नीचा। आप एक मीडियम लेंथ का पिल्लो यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल पेन या नेक पेन क्या होता है, उसके क्या क्या कारण हैं, वो कितनी तरह का होता है, या हम उसे कैसे घर पे रोक सकते हैं, या टाइमली हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सर्वाइकल पेन या नेक पेन है। तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज और प्रिवेंशन या कॉजेज़ मैंने आपको बताया, ये ध्यान में रखते हुए आप अपना जो सर्वाइकल या नेक पेन है उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि टाइमली आपको सर्वाइकल पेन का ट्रीटमेंट लेना है, अदरवाइज़ ये जब लंबे समय तक टिका रहता है, लंबे समय तक सर्वाइकल पेन होता रहता है, तो आपकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं। आपको ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है और आपके हाथों में कमजोरी या फिर टिंगलिंग या नमनेस हो सकती है। तो ये हमारे कुछ बेसिक नेक एक्सरसाइजेज थी। फिर भी अगर आप अपने सर्वाइकल या नेक पेन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे एडवांस फिजियो रिहैब सेंटर इन हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ में आके हमसे मिल सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।